हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का है स्वागत। मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनोज एजुकेशन। तो टेलीग्राम और यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारे बच्चों ने टेलीग्राम के ऊपर उन्होंने एक जो अपना ग्रुप बना है उसमें आपने जो स्क्रीनशॉट भेजे हैं कि हमारा जो स्कॉलरशिप यानी समाज कल्याण विभाग के द्वारा आप सभी को पता है स्कॉलरशिप के फॉर्म में वो लेने स्टार्ट हो चुके हैं और उनकी जो लास्ट डेट है वो 15 नवंबर है। और इस बार अगर बात करें तो काफ़ी सारे स्टूडेंट नहीं अगर बात करें तो 99% जो स्टूडेंट है उनका स्कॉलरशिप का फॉर्म अभी तक नहीं भरा गया है। कई उसके टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जितने भी आपके स्कॉलरशिप से संबंधित आपके डाउट है, कंप्लीट में आपके डाउट आपको बताने वाला हूँ, आपकी इनका क्या सॉल्यूशन रहने वाला है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं उसमें एक ही सबसे महत्वपूर्ण जो आ रहा है ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये आ रहा है कि मूल निवास प्रमाण पत्र में नाम भिन्न है। या तो उसमें यह प्रॉब्लम आ रही है कि जाति प्रमाण पत्र में नाम भिन्न है, या डेट ऑफ बर्थ में नाम कुछ जो चेंजेस वगैरह आता है। या सबसे जो ज़्यादा आ रही है वो ये आ रही है कि जाति प्रमाण पत्र या जो मूल निवास है ना, उसमें जो उनके टोकन नंबर है उसमें भिन्नता पाई गई। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र टोकन नंबर में भिन्नता है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को ना यही प्रॉब्लम दिखने को है वो मिलती है। तो इनका क्या सॉल्यूशन रहने वाला है कंप्लीट मैं आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। आप सभी को पता है राजस्थान में समाज कल्याण विभाग के द्वारा बीएड के सभी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप है वो दी जाती है। और इस बार अगर बात करें तो काफ़ी सारे उसमें नए नियम है वो जोड़े गए हैं। नए नियम में अगर बात करें तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का ना वो पहले तो उनका अकाउंट नहीं था, तो इस बार उनको अकाउंट बनाना होगा। और अकाउंट बनाने के बाद में अपने स्वयं की जो अपनी आईडी होती है ना उसमें उनको है वो जोड़ना होगा, लिंक करना होगा अकाउंट को। और इसके बाद में ई केवाईसी भी जरूरी कर दी गई कि राजस्थान के जितने भी परिवार वाले उन सभी को ई केवाईसी करवानी अनिवार्य है। और ई केवाईसी करवाने के बाद ही आप वो जन आधार में उनका आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको खाद्य पदार्थ वगैरह कुछ लेना है तो भी उनके लिए आपको जन आधार में ई केवाईसी करवानी जरूरी है। अभी आपने सभी को पता ही है तो आप सभी को पता ही है। अब देखो ये जो या तो उसमें नाम में कुछ चेंजेस वगैरह बता रहे हैं या जाति प्रमाण या मूल जो निवास है उसमें टोकन नंबर में भिन्नता बता रहे हैं, इसका क्या कारण है। अगर देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं उन्होंने अगर बात करें तो अभी हाल ही में नवीनतम है वो कुछ बनाई है, जैसे जाति प्रमाण पत्र है और मूल निवास अगर उन्होंने नवीनतम बनाई है तो उसके अलावा उनके बाद भी उनको अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो वो उनको क्या सॉल्यूशन है वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना, अपना जन आधार ओपन करना है। जन आधार आपको ओपन करने के बाद में आपकी ई केवाईसी सभी मेंबर के जितने भी आपके सदस्य जुड़े हुए हैं परिवार के जन आधार में, उन सभी की है जो आपको ई केवाईसी करवानी है। और ई केवाईसी करवाने के बाद में अगर आपका जन आधार में जो आपके या तो देखो अगर आपका जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र में अगर किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन वगैरह आपको करवाना है तो वो जो आपका पहले बना उनको तो आपको एक बार बस उनको छोड़ दो। उनके बाद में आपको क्या करना, नवीनतम आपको आवेदन करना। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र में अगर भिन्नता बता रहा है टोकन नंबर को लेकर के, तो आपकी देखो ये बता रहा है क्यों, ये देखिए सबसे पहले क्योंकि देखो जो जन आधार में जैसे ही आप ई केवाईसी करवाते हैं ना, उसके बाद ही आप है वो स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। जब आप जन आधार में ई केवाईसी करवा देते हैं तो जन आधार में या जो आपके पिता का जो नाम या माता का नाम जो जन आधार जो उनका होता है ना भाई, आधार कार्ड में जो नाम होता है वही आपके जन आधार में आ जाता है। तो और अगर आपका जो बना हुआ है जाति प्रमाण पत्र वो ई केवाईसी करवाने से पहले का बना हुआ है और उसमें पता नहीं कुछ का जो ई मित्र वाले को उसका कुछ करेक्शन वगैरह उन्होंने नहीं करे, जो स्पेलिंग वगैरह में कुछ मिस्टेक है, तो उसके कारण आपका ये नहीं हो रहा है। तो टोकन नंबर में भिन्नता बताने का कारण यही है कि आपके या तो फादर्स के नाम में या माता के नाम में किसी भी प्रकार का कोई त्रुटिपूर्ण उसमें अक्षर लगा हुआ है, तो वो आपको हटाने के लिए आपका जैसे आप ई केवाईसी करवाते हैं उसके बाद में आपको पुनः नवीनतम बनाना है। आपको जो जाति प्रमाण पत्र है या मूल निवास जो भी आपके उसमें प्रॉब्लम आ रही है टोकन नंबर में, वो आपको एक बार नवीनतम उसका आवेदन करना है। और उसका आवेदन करने के बाद में जैसे आपका ये जारी हो जाता है डिजिटल वाला जाति या मूल, ठीक है, वो होने के बाद में भी अगर आपका बता रहा है तो आपको कुछ समय है जो आपको वेट करना है। और वेट करने के बाद में आपको जो कोशिश करना है आपका 101% आपका यही सॉल्यूशन है। मेरे साथ भी यही हुआ था, ठीक है, मैंने भी कई बार हजारों बार मैंने ट्राई किया, ई मित्र के माध्यम से किया था, मैंने लैपटॉप से किया था, मोबाइल से किया था, अन्य किसी के माध्यम से भी किया, लेकिन सभी में जाति प्रमाण पत्र में टोकन में वो भिन्नता बताई जा रही थी। तो उसके बाद में मैंने जो विभाग से बात भी की तो उन्होंने ये जो मुझे सॉल्यूशन दिया था कि आपने जो जाति प्रमाण पत्र बनाया है वो पहले का बना हुआ है। और अगर आपका पहले का बना भी हुआ है लेकिन उसमें नाम वगैरह सारा का सारा अगर एकदम बिल्कुल एक्यूरेट बिल्कुल सही है तो आपका कोई टोकन नंबर में भिन्नता नहीं बताएगा, ठीक है। और अगर आपने ई केवाईसी करवाने के बाद में आपने जन आधार में ई केवाईसी करवा दी और करवाने के बाद में जन आधार के अकॉर्डिंग जिसमें उसमें नाम जो आपके फादर्स मदर्स स्टूडेंट का नाम डेट ऑफ बर्थ वगैरह है उनके अकॉर्डिंग अगर आपने आवेदन किया है जन आधार में होने के करेक्शन के बाद में जाति में या मूल में, तो उसके बाद में आपकी ये भिन्नता है वो नहीं बताएगी। अगर ये फिर भी बताता है तो एक सप्ताह तक आपको वेट करना, उसके बाद में आप लगातार कोशिश करते रहना, आपका फॉर्म है वो भरा जाएगा निश्चित रूप से।
एक सॉल्यूशन आपका ये था। दूसरा काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये है जो कि सर अगर अभी हम जो करते हैं करेक्शन वगैरह या ई-केवाईसी करवाने के बाद में अगर हम नवीनतम बनाते हैं जाति मूल, तो इसमें कितना समय लगेगा? तो कम से कम 1 सप्ताह या 2 सप्ताह का इसमें आपका टाइम लगने वाला 101% आपका लगेगा। और उसके बाद में देखो आपकी इसमें जो लास्ट डेट है वो 15 नवंबर है। तो 15 नवंबर होने के बाद में अगर बात करूँ तो अभी 10 से 12 दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो इसके यहाँ पर अगर बात करें तो समाज कल्याण विभाग के द्वारा अभी तक एक बार भी इसकी जो डेट आगे नहीं बढ़ाई गई है। तो इसमें अगर बात करें तो आपकी जो डेट है इस बार 101% आपकी आगे बढ़ जाएगी। आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है। आपको नवीनतम जो मैंने अभी बताया है, अगर आपके पुराने बने हुए हैं और आपने ई-केवाईसी करवा दी है लेकिन टोकन नंबर में भिन्नता बता रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाति और मूल जो इसमें बता रहा है वो आपको नवीनतम बनाना है। उसके बाद में आपको है वो इसमें कोशिश करना है ताकि आपको वो आराम इजीली तरीके से आप इसमें वो आवेदन है वो आप कर सकते हैं। ये आपका वीडियो था। और स्कॉलरशिप की आपकी डेट आगे बढ़ जाएगी, किसी भी प्रकार का आपको संकोच नहीं करना है। बाकी देखो किसी में नाम में भिन्नता वगैरह बता रहा है, मैंने एक आपको पहले स्क्रीनशॉट बताया था, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। हाँ जी, शायद यही था, बिल्कुल। यहाँ पर देख सकते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र में नाम भिन्न है। अब देखो नाम इसमें तो ऐसा नहीं लिखा कि भाई स्टूडेंट का नाम भिन्न है, फादर्स का है या मदर्स का, इसमें नहीं बताया है। और जाति प्रमाण में पत्र में भी यही बताया है। अब ये बताने का कारण क्या है, देखो या तो आपका जो जाति या मूल है उसमें या तो स्टूडेंट का नाम जाति में भिन्न है, या जो जन आधार के अकॉर्डिंग है ना वो जाति प्रमाण पत्र में मैच नहीं करता। जब दोनों के नाम है वो समान नहीं होते हैं ना, चाहे स्टूडेंट का भी नाम है भिन्न हो सकता है, फादर्स मदर्स के नाम में भिन्न हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ में भी नाम भिन्न, उनकी जो चेंजेस वगैरह होती है तो वो आपको सबसे पहले ध्यान में होना जरूरी है। उसके बाद में आप अगर कुछ चेंजेस वगैरह करते हैं तो इजीली तरीके से आप है वो 101% आप है वो लगा सकते हैं, आप फॉर्म है वो लगा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। बाकी इंटर्नशिप के संबंधित मैंने वीडियो बना रखा है, एक बार वीडियो आप जरूर देख लेना। बीएड के जितने भी स्टूडेंट उनकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो चुकी है और उनके फॉर्म है वो 5 तारीख से लेकर के स्टार्ट हो जाने वाले हैं, तो जल्द से जल्द आप उसमें आवेदन कर लेना ताकि इजीली तरीके से आपको समय पर है वो स्कूल आवंटित कर दी जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना। अगर किसी भी प्रकार का स्कॉलरशिप से संबंधित कोई आपका डाउट वगैरह है तो इसी वीडियो के नीचे आप वो कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम पर जुड़ जाना, टेलीग्राम की लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ पर आप जो है जो लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी समय समय पर आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे। थैंक यू।